हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक की। यानी कि ये स्टॉक ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। तो कौन सा कैटेगरी कहेंगे हम इसको? मिड कैप कैटेगरी। और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक को देखेंगे, समझेंगे और स्विंग को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी स्विंग स्टार्ट हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम बार बार फोकस करते हैं प्राइस एक्शन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और मोमेंटम, इन टर्मिनोलॉजीज में बात होती है। इनके बेसिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। ये बेसिक्स हैं। जब ये बेसिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप कैसे स्टॉक फिल्टर करने हैं, कैसे कौन सी साइकिल को प्ले करना है, कौन से किस तरीके से स्टॉक को स्कैन करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेस जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाएंगे वो क्या है, वीकेंड एक्सरसाइजेस क्या है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो, सीख सकते हो इस प्राइस एक्शन सीरीज के माध्यम से। और आज जो स्टॉक की हम चर्चा करने वाले हैं उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल की डेट में हमने एचसीएल, इन्फोसिस्टम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, नौकरी.com, रैमको सिस्टम्स, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस, इन सब स्टॉक्स की बात करी जो कि आईटी सेक्टर से है। ये लास्ट वीडियो है, उसमें हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज अगर आप देखोगे तो ऑटो सेगमेंट में एक मेजर प्लेयर यहाँ पे है। देखिए, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा मिड कैप कैटेगरी, मतलब देखिए 24 से 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं इसको ज्यादा लार्ज कैप कैटेगरी भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये स्टॉक किस तरीके की सिचुएशन बना रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन एक ग्रोथ वाला स्टॉक है, जहां आप रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देख रहे हो, जहां आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो बढ़िया वाली। ऐसा नहीं कि कोई कमी है प्रॉफिटेबिलिटी में, कंसिस्टेंसी है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में। नाम क्या है? एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। अब स्टॉक रडार में क्यों है? देखिए, कोई भी स्टॉक हमारे रडार में आता है उसके चार्ट की वजह से। ये इसका वीकली चार्ट है। अब इस एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के वीकली चार्ट को जब आप देखोगे तो आप कहोगे क्या बात है। देखिए देखिए वीकली चार्ट पे जैसे ही ये लो बनाया था इसने, उसके बाद एक बेहतरीन हाई बनाया था, और फिर से ये लो जब बना था, यानी कि अप्रैल एंड और मई की सीरीज में जब ये लो बन ही रहा था, ये लो बन ही रहा था, तो ये स्टॉक हमारे रडार में आया था। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये एक रैली देके करेक्शन देगा और फिर आगे की रैली को स्टार्ट करेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी यहाँ से एक रैली की, वो रैली आई, और जिस करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी वो करेक्शन आपके सामने है। अब ये ड्राइंग जो आप देखिए, इसको अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए याद कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलूंगा उस टाइम फ्रेम पे जो कि मैं कहूंगा अप्रैल एंड के आसपास या मई की सीरीज में था। देखिए, जब हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए थे, स्टॉक का प्राइस 1100-1200 के लेवल पे था। और मैं आपको डेट दिखाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। अप्रैल 17 का ये जो है, मैं कहूंगा वीडियो है अप्रैल 17 का, अप्रैल एंड के आसपास। देखिए, तो ये जो करेक्शन थी, तो उम्मीद इससे क्या थी? ये इस तरीके से करेक्शन, एक रैली आएगा, फिर करेक्शन, और ये सारा जो प्रोसेस है वो प्राइस एक्शन से डिराइव होता है। देख रहे हो? अब यही चार्ट, यही चीजें मैंने आपके सामने अभी के इस एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के वीकली चार्ट में ड्रॉ किया। क्या क्या हमने इसी को तो ड्रॉ किया था, रैली, करेक्शन, और फिर से जो करेक्शन की उम्मीद, और फिर वो। तो अभी फिर से ये स्टॉक क्यों आया? क्योंकि जो उम्मीद थी इससे 1200-1300 के लेवल से एक रैली की, वो आई, फिर करेक्शन आई। और इस करेक्शन को अगर आप देखते हो तो जो लास्ट हाई पॉइंट है, ध्यान देना, अगर मैं पॉइंट को ड्रॉ करूं तो जो लास्ट हाई पॉइंट है उस जोन में ये एंटर किया। और कई बार क्या होता है, देखिए, इस जोन में एंटर करता है और कई बार ये इस जोन तक भी आ सकता है जहां से एक वॉल्यूम स्टार्ट हुआ, तो एक डीप करेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से अब एक लेवल, एक नई स्विंग की क्या स्टार्टिंग हो रही है। जैसे कि एक बड़ा स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटा स्टॉक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे होगा। फिर उम्मीद करेंगे एक ब्रेकआउट के बाद फिर से पुल बैक की और फिर एक नई रैली की एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के स्टॉक से। लेकिन इसको यहीं तक नहीं रोकेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, किस तरीके की सिचुएशन है, क्यों ये स्टॉक उस टाइम पर रडार में आया था, क्या सारी चीजें चल रही थी, उसको देखेंगे। और मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पे अप्रैल के उस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अप्रैल में यहाँ पे एक लो बना था, एक चीजें यहाँ पे दिखी थी कि भाई कुछ चीजें बदल सकती हैं। तो बस बिल्कुल एक माइक्रो स्ट्रक्चर काइंड ऑफ चीजें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो इसीलिए ये स्टॉक इन लेवल्स पे रडार में आया था और बेहतरीन तरीके से इसने साइकिल स्टार्ट करी और रैली दी। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तब के टाइम से आपके परसेंटेज में आप देख सकते हैं एक बढ़िया रैली, ऑलमोस्ट 30 से 40% की रैली आपको देखने को मिली। और उसी तरीके का कुछ प्राइस यहाँ पे स्विंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अभी के हिसाब से अगर जो लॉस है वो 1550 के आसपास का स्टॉप लॉस बैठता है,
और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द एक पॉजिटिविटी यहाँ पे ये फिर से दे। साइकिल ऑलरेडी हमारी स्टार्टेड है, साइकिल स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट करेक्शन के टाइम पे यहाँ पे ये स्टॉक को आप देख रहे हो, समझ रहे हो। तो आपने जरा देखा समझा किस तरीके से अप्रैल 17 का टाइम हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स इस तरीके के पॉजिटिविटी उस टाइम पे दे रहे थे। और मैं अगर आपको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलो आवरली पे, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अप्रैल 17 के आसपास अगर मैं लेके चलूँ तो हम एक बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली के भी छोटे टाइम फ्रेम आवरली की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट कर चुके थे। तो हमारा रिस्क भी डिफाइंड था। तो ये लेवल वो था अप्रैल का, देखिए मिड का, है ना। तो एक पॉजिटिव साइकिल आवरली थी, तो बिल्कुल छोटे साइकिल के बेसिस पे आपके सामने ये स्टॉक आया। अगर आप आवरली साइकिल के हिसाब से देखो तो ये आपका जो है साइकिल एंड है, यानी कि ये जो प्राइस है 1260 से 1660 यानी कि 400 पॉइंट आपने देखे बेहतरीन तरीके से स्टॉक में। और ये बियरिश साइकिल में अगर आप देखो देख रहे हो ना, बियरिश साइकिल टू बियरिश साइकिल, तो ये छोटी छोटी साइकिल्स की जब हम बात करते हैं समझते हैं इनसे सीख। तो ये आवरली की साइकिल से इवन आप अगर यहाँ पे देखो आवरली की साइकिल टू साइकिल, साइकिल टू साइकिल देख रहे हो ना, तो कई बार आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, छोटे लॉसेस, और कई बार बड़ी साइकिल्स यहाँ पे होती है तो बड़े प्रॉफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये साइकिल टू साइकिल है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पे जब बात करते हैं तो साइकिल के बेसिस पे बात करते हैं। तो जो साइकिल के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, तो आप देखिए जब वो बड़ी साइकिल्स होती है तो बड़ी रैलीज आपको देखने को मिलती है। और अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें होती है तो हमें वहां पे कम लॉस के साथ इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे जा रहे हैं। तो इसलिए बार बार हम आपको कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखें। अब ठीक, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आवरली साइकिल को हम के हिसाब से चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, आवरली की पॉजिटिव साइकिल एक स्टार्ट हो रही है, मैं यहाँ पे करेक्शन जो है वो खत्म होने की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक ऑपोजिट ये बुलिश साइकिल बेयरिश में टर्न हो गई। जैसे मैंने आपको 1440 पे मान लो एंट्री ली और ये 1400 के आसपास, मतलब 40 पॉइंट्स के लॉस के साथ मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो बुलिश साइकिल के हिसाब से एंट्री ली थी। यहाँ पे ये वापस बेयरिश में टर्न हो गई, यानी कि जो मेरा प्लान था वो तो फेल हो गया, है ना। तो मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट का लॉस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसे। ठीक इसी तरीके देखिए यहाँ से बुलिश साइकिल मैंने यहाँ पे करेक्शन के लिए प्ले करने का प्लान किया, तो मैंने मान लो 1400 पे एंट्री ली। यहाँ पे मैं राउंड ऑफ करके फिगर को बता रहा हूँ। यहाँ पे वापस बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई, तो बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई तो मुझे एग्जिट मिला 1460 1470 के आसपास। तो आपको पता है कि 70-80 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना होगा, क्योंकि आप जिस साइकिल को प्ले कर रहे थे वहां पे चीजें बिगड़ चुकी हैं। जब वापस बुलिश होंगी तो आप वापस एंटर कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट स्विंग्स है, ये छोटी छोटी स्विंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये आवरली की स्विंग्स के हिसाब से आप देख सकते हो। इसी तरीके से आप और बड़े टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, वहां पे थोड़ा सा आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस दूर हो जाता है, लेकिन वहां पे फिर आपकी रैलीज भी बढ़िया वाली होती हैं। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। पुराना वीडियो जरूर देखें ये, जहाँ पे चीजें हमने इनिशिएट की थी अप्रैल के टाइम फ्रेम पे। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।